हेलो स्टूडेंट। इससे पहले हमने क्लास 12 की जो वीडियो अपलोड करे थे वो रिवीजन जो शेड्यूल था उसके अकॉर्डिंग करे थे। अब एग्ज़ाम जो कि फिनिश हो चुकी है, तो हम नेक्स्ट जो चैप्टर अपना स्टार्ट करा था चैप्टर 2 उसको कंटिन्यू करेंगे। तो हम उसमें क्या पढ़ते थे, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। तो पहला कैपेसिटर हमने डिस्कस करा था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, इसका डेरिवेशन भी करा था, इसका प्रिंसिपल भी समझा था। ओके, देन उसका स्फेरिकल कैपेसिटर जो नेक्स्ट टॉपिक आता है तुम्हारा वो हमको डिस्कस करना है। ठीक है, इसका डेरिवेशन करना है और बेसिक प्रिंसिपल कैसे क्या वर्क करता है। ओके, ठीक है, इसको कंटिन्यू करते हैं। तो स्फेरिकल कैपेसिटर में देखो, मैंने एक स्फीयर ए कंसिडर करा है जिसकी रेडियस कितनी है, ए है। अनदर स्फीयर कंसिडर करा है बी, जिसकी जो रेडियस है कितनी कंसिडर करी है, स्मॉल बी। अब देखो, मैंने स्फीयर ए को प्लस चार्ज दिया, इसको प्लस चार्ज दिया, तो इस प्लस के कारण जो बी पर डेलोड होगा इनर सरफेस पे क्या डेलोड होगा, नेगेटिव चार्ज डेलोड होगा ड्यू टू इंडक्शन फिनोमेना, जो कि हम चैप्टर 1 में भी डिस्कस कर चुके हैं और प्रिंसिपल कैपेसिटर में भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, उस नेगेटिव के कारण आउटर सरफेस पे क्या डेलोड होगा, तो पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज जो क्या करेगा, पोटेंशियल कैरिंग कैपेसिटी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, पोटेंशियल कैरिंग कैपेसिटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो मतलब ये पॉजिटिव चार्ज हमारे कुछ काम का नहीं है, तो इसको हम क्या कर देंगे, अर्थ से कनेक्ट कर देंगे आउटर स्फीयर को, ताकि वो पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला जाए, अर्थ के अंदर। तो बचा हुआ जो चार्ज है ओनली नेगेटिव बचा रहेगा और इस पर क्या बचा रहेगा, प्लस चार्ज। ओके, तो हमको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज और ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। देखो क्या होता है, पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, 1/4πε0 क्यू बाय ए। ये क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे सेंटर से कितना डिस्टेंस पे, ए डिस्टेंस पर है। देन उसका पोर्शनल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज V2 1/4πε0 इंटू माइनस, क्योंकि नेगेटिव क्या है माइनस क्यू, और कितने डिस्टेंस पे है, ये बी डिस्टेंस पे है। तो इक्वेशन 2। तो नेट पोटेंशियल जो आएगा तुम्हारा ड्यू टू पॉजिटिव ड्यू टू नेगेटिव कितना हो जाएगा, V1 + V2, दोनों को प्लस करेंगे, नेट कैलकुलेट करना है। तो V1 की वैल्यू 1/4πε0 इंटू क्यू बाय ए प्लस V2 की वैल्यू कितनी है, 1/4πε0 इंटू माइनस क्यू बाई वी। ये V2 की वैल्यू पुट करी, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस कॉमन क्या आ रहा है, 1/4πε0 कॉमन है, क्यू भी क्या आएगा कॉमन, तो ये कॉमन मैंने बाहर निकाल लिया। क्या बचा है यहाँ पर, 1/a माइनस 1/b बचा है ब्रैकेट के अंदर। देन उसके बाद v इक्वल टू क्यू अपन 4πε0 कॉमन लिया था, 1/a माइनस 1/b तुम्हारे ब्रैकेट के अंदर बचा हुआ है। तो v इक्वल टू क्यू अपन 4πε0 एलसीएम लूँगा कितना आएगा, ए बी एलसीएम आएगा, ऐसे कैंसिल आउट, उसका बी माइनस ए, सिंपल जो एलसीएम वाली जो प्रोसीजर उसको फॉलो करना। ये इक्वेशन 3। तो तुमको पता है सिंस कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हम डिस्कस करा क्या होता है, सी इक्वल टू क्या पढ़ा था, क्यू बाय वी, ये हमने डिस्कस करा था। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर सकते हैं, सी इक्वल टू क्यू, वी की वैल्यू कितनी तुम्हारे पास, क्यू अपॉन 4πε0 इंटू बी माइनस ए बी, क्यू से क्यू कैंसिल आउट, क्या बचा 4πε0 ए बी माइनस ए। ये तुम्हारा फॉर्मूला आया किसका, कैपेसिटेंस का ड्यू टू स्फेरिकल कैपेसिटर। तो ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है। अब इसमें कौन कौन से फैक्टर जिस पर डिपेंड कर रहा है कैपेसिटेंस। तो 4πε0 क्या है, कांस्टेंट, ए बी क्या है, रेडियस। अगर मैंने स्फीयर ए और बी जितना बड़ा स्फीयर लूँगा, स्फीयर ए का भी रेडियस अगर मैं लार्ज लूँगा, स्फीयर बी का भी रेडियस क्या हूँ लार्ज लूँगा, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए बी। एक और एक फैक्टर है बी माइनस ए पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कर रहा है, सी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बी माइनस ए। इसका मतलब क्या है, मतलब ए और बी जो स्फीयर तुमने कंसिडर करा है उसके बीच में जितनी जितनी कम डिस्टेंस होगी, मतलब उसमें बोल सकता हूँ कि जैसे मैंने स्फीयर ए लिया है, स्फीयर बी लिया है, दोनों के बीच में गैप जितनी ज़्यादा होगी उतना कैपेसिटेंस क्या होगा, कम होगा। और अगर मैं स्फीयर ए लिया है तो स्फीयर बी इसकी जस्ट इसके बहुत कम स्पेस है, इन दोनों के बीच में गैप क्या है, कम है, तो कैपेसिटेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो दो फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, एक तो रेडियस बड़ी कर दो, लार्ज स्फीयर यूज़ करो। देन एक और क्या है, जो तुमने स्फीयरिकल कैपेसिटर लिया है उन दोनों के बीच में गैप क्या होना चाहिए, बिल्कुल कम होना चाहिए, ताकि कैपेसिटेंस क्या हो तुम्हारा ज़्यादा हो। ओके, और एक और डाइलेक्ट्रिक वाला कॉन्सेप्ट में लेके चलता हूँ, जैसे ए और बी के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मैंने भर दिया,
अदर देन एयर। सपोज मैं पहले तो एयर लेके चला था वैक्यूम, अब मैंने कुछ दूसरा मीडियम डाल दिया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू सपोज के है, तो उस कंडीशन में तुम्हारा कैपेसिटेंस बढ़ेगा या डिक्रीज होगा। ठीक है, तो इसका देखते हैं फैक्टर। अगर जैसे डाइलेक्ट्रिक मीडियम मैंने इंक्रीज कर दिया तो फॉर्मूला क्या है तुम्हारे पास, 4πε0 AB B माइनस है। कहाँ से डिराइव करा था, अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में लेके चलता हूँ तो हमारा जो वैल्यू आएगी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, यहाँ पर सब क्या आएगी, ओरिजिनल फॉर्मूला डिराइव करा था हमने, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लेके चले थे। ठीक है, तो ये सब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू आएगी, के की वैल्यू पुट करेंगे तो फाइनली सब जगह क्या आएगा, के आएगा, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है मतलब के इन्वर्स होगा, तो मतलब सी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर मैं डाल दिया दोनों स्फीयर ए और बी के बीच में अदर देन एयर, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। इफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज प्लेस्ड, अगर दोनों के बीच में किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को मैं डाल दूं तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ओके, सेम जो कॉन्सेप्ट उसमें था पैरेलल प्लेट में भी क्या करा था, ये प्लेट थी, दोनों के बीच में एयर था, तो जो भी तुम्हारी कैपेसिटेंस की वैल्यू आई थी वो कितनी थी, C = A/0/d आई थी, एरिया पे डिपेंड करती, और d डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब जो डिस्टेंस अगर कम होगी तो कैपेसिटेंस वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। एरिया मैंने बढ़ा दिया प्लेट का तो कैपेसिटेंस वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करता हूँ, अगर दोनों के बीच में एयर है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर दूसरा मैंने मीडियम डाल दिया, सपोज कोई दूसरा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर ले लो, केरोसिन ले लो, दूसरा मीडियम डाल दिया अदर देन एयर, तो उस कंडीशन में तुम्हारा वैल्यू आएगी वो भी क्या होगी, कैपेसिटेंस वैल्यू बढ़ेगी, मतलब कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। ओके, तो सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी अप्लाई हुआ है, सेम कॉन्स्टेंट जो कॉन्सेप्ट है पहले प्लेट कैपेसिटर में भी अप्लाई करा। ठीक है इस पर, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। पहला प्लेट डिस्कस कर चुके हैं और स्फेरिकल कैपेसिटर डिस्कस कर चुके हैं। फैक्टर कौन कौन से डिपेंड करता है ये याद रखना जरूरी है। ओके, वो डेरिवेशन। थैंक यू स्टूडेंट।